informative speech. I would like to invite Janab DCP Baburao Sir, South Zone, on the mic. Can I have the round of applause, please, for sir? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर तशरीफ फरमा जनाब नुमान साहब, जनाब हुसैनुद्दीन साहब, राहुल साहब और मेरे भाई और मेरे बहन मैडम इमराना और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को, मैं बड़ा हूँ ना भाई, मेरे नज़र में ऐसे दिखते आप लोग हैं। सबको सलाम अलैकुम, शुक्रिया। पहली बार सुन रहा हूँ आवाज़, मेरे सलाम पे जवाब पहली बार ऐसा आवाज़ से मिला, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग मालूम होगा ये साहब गुस्सा करते बोलते, हाँ है ना? अच्छा ठीक है। मैं जब से देख रहा हूँ बच्चे, मर्द बच्चे जो है ना, एक गोद में एक बैठा हुआ दिख रहा है मेरे को, ऐसा कहीं को, हाँ थोड़ा आगे बढ़ो ना, थोड़ा आगे बढ़ो, फ्री बैठो। वो पीछे वाला बच्चा मैं आई जब से देख रहा हूँ फोन में है, वो लास्ट बच्चा ठहरो बाबा, लास्ट पर उनका बात झुका है, वो दोनों भी, हाँ वो दोनों भी ठहरो। देखो ना जरा जाके थोड़ा सामने ले बच्चों को, थोड़ा सामने ले, थोड़ा बच्चों को। देखो वैसा स्पीकर्स का स्पीच सुनने के लिए आप पैसा लगाए तो भी नहीं मिलता, समझा ना? पैसा लगाए तो भी नहीं मिलता, मगर ऐसा मौका है, ये स्टेज अपना मिला, आप लोग को नॉलेज बढ़ता है और अपना जिंदगी का प्लान कैसा आगे बढ़ना के लिए कैसा प्लान करना है वो पूरा आइडियाज मिलता है आप लोग। आप इजी मत ले लो इसको, इजी मत ले लो। 24 घंटा फोन में रहते हो तो मालूम मेरे को, समझे ना भाई? अब आजकल मियाँ बीवी क्या है, मियाँ को बीवी को, मियाँ बीवी कौन है? फोन है। मियाँ को कौन बीवी है? फोन है। ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, एक बेड में सोते हुए इन्हों इधर मुड़ के फोन में रहता है, इन्हों इधर मुड़ के फोन में रहता है, ऐसा हालत ऐसा तैयार हो रहा है। मगर ऐसी मौका कभी कभी मिलता है, इसको मिस नहीं करना। इधर क्या बोल रहे हैं लोग, बोलने वाला बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं, बूढ़े लोग बोल रहे हैं, मेरे जैसा क्या बोल रहे हैं सुनना थोड़ा, हाँ अभी 10 बात सुने तो 2 बात दिमाग में बैठता। क्या राहुल साहब है ना भाई? ऐसा इजी मत ले लो, जरा गौर से सुनो, समझने के लिए कोशिश करो, इसको अमल करने के लिए कोशिश करो, आपकी जिंदगी अच्छा बन जाती है। अब मैं शुरू कर रहा हूं अपना कुरान शरीफ में पहली आयत जो है इकरा। इकरा का महीने, इकरा का महीने जरा जोर से कुरान सुनते हो। कहीं को बोलते हो हमारे बच्चों का आवाज नहीं निकल रहा। इकरा का महीने ये मजाक मत करो, ये मजाक मत करो, ऐसा मजाक करने वाला जिंदगी कभी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं कर सकता हो जिंदगी में। नौका पढ़ाई पढ़ने के लिए इकरा का आयत अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नाजिल हुआ था। किसके लिए नाजिल हुआ था? अपने लिए, अपने लिए नाजिल हुआ था। बाद में जैसे जैसा आबादी बढ़ते रहा है, जैसे जैसा नया नया मुल्क आ रहा है, लोग जीने के लिए नौकरी होना है, वो होना है, अकल बढ़ने के लिए पढ़ाई,
दुनिया का पढ़ाई भी शुरू हुआ। दुनिया का पढ़ाई भी शुरू हुआ। ये दुनिया का पढ़ाई के साथ साथ में हम कैसा इस दुनिया में जीना है, अपना कुरान शरीफ को मद्देनजर रखते हुए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अमल करके अपने को हर चीज बताया, हदीस बन गया। उसको कहां तक हम अमल कर रहे, अपने नबी बताए सो रास्ता को, अपने नबी बताए सो जिंदगी का उसूल को कैसा हम अमल कर रहे हैं। जमाना बदल गया, नए नए चीज आ गया बीच में अपने को। अभी मैं जैसा बोला, मियाँ बीवी का बीच में भी फोन आ गया, भाई भाई का बीच में फोन आ गया, भाई बहन का बीच में फोन आ गया, कयो आया, मगर कुरान शरीफ में एक लफ्ज जेर जबर भी बदल रहे नहीं बदले, है ना भाई, नहीं बदले। मतलब है उसमें वो पुख्तगी है। इस्लाम वांट्स पीस बट नॉट पीसेस, ये याद रख लो। क्या बात है। वो घर में हो, नहीं तो गली में हो, है ना, तो बस्ती में हो, सिटी में हो, गांव में हो, किधर भी हो, पीसेस मत करो, जोड़ के रखो। जब भी अपना को ताकत मिलता है, जब भी अपना को ताकत मिलता है, वो ताकत लेके अपना जिंदगी बनाना है। साथ साथ में इस्लाम का महीने, मेरे जहाँ तक मालूम होता है मैं बोल सकता हूँ, इस्लाम का महीने इंसानियत है। इंसान के साथ साथ में ईमान भी मजबूत रहना है। तीसरी इबादत, चौथी खिदमत। ये चार अपने जिंदगी में अमल करे ना, इसी दुनिया में आप जन्नत को देख सकता है। इसी दुनिया में आप जन्नत को देख सकता है। अरे ये क्या है भाई, IAS IPS का मीटिंग बोले साहब कहाँ चले जा रहे प्रोग्राम, उसमें भी आप तो नेक्स्ट। मगर सबसे पहले क्या है, वो तो अपने जीने का तरीका कैसा होना वो बता रहा हूं आप लोगों को, है ना भाई। ये इंसानियत, ईमान मजबूत रहना, तीसरी इबादत करना, चौथी खिदमत करना। एक मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अल्लाह के घर में इबादत करो, माँ बाप के दर में खिदमत करो। वैसा बच्चों को का माँ का कदमों की जन्नत रहता, अल्लाह ताला ने माँ का कदमों की जन्नत रखा, किसके लिए रखा? औलाद के लिए। कब औलाद कब हासिल कर सकता है? खिदमत करना। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, माँ बाप का दुआ का सामने इस दुनिया में कोई दवाई नहीं। माँ बाप का दुआ का सामने इस दुनिया में कोई दवा का काम ही नहीं। समझा माँ? क्या बाबू है नहीं? फिर माँ बाप का दुआ कैसा मिलता अपना को? खिदमत करे तो मिलता है। मगर आज का नौजवान जो है, माँ बाप जो है बुढ़ा होके घर में कीर्त रहता है, इन्हों लेके मोटरसाइकिल लेके गुरु। और तीसरी बात यह है, और बच्चों का हलाल हया वाला ईमान, हया भी एक ईमान है, हया भी एक ईमान है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग ऑलरेडी मालूम होगा, फिर भी मैं पूछता हूँ, आपका दुश्मन कौन है? और बच्चों का दुश्मन कौन है? वो तो मत देखो। और बच्चों का दुश्मन जो है खुद का नजर, खुद का नजर दुश्मन है। ये नजरों में तीन किस्म का नजर है। एक ऊंची नजर जो है दुआ का मिसाल है, नीची नजर जो है
हया का मिसाल है, जो कड़ी नजर जो है बेशर्म की मिसाल है। ये तीन नजरों में कौन सा आपका दुश्मन है बता। खड़ी नजर दुश्मन है आपको। जब आप ऐसा देखे, नजर से नजर लड़ाए, जेबी को मर्द बच्चे आपको पीछे पड़ता है। आप नजर नीचे रखे गए समझो, आपको छेड़ने भी डरता हूं, आपको छेड़ने के भी डरता है ना मां। गलत तो बोल रहा हूं क्या? इसलिए बोलते हलड़या वाला मान, मैं नहीं कहा ये, समझे ना? वैसा है। अब मर्द बच्चों का आप लोग का भी है, आप लोग भी है। इसमें आप लोग को खराब होने का कारण माँ बाप है। कैसा? थोड़ा माँ बाप ऐसा है, 10th पास हो जाओ मैं मोटरसाइकिल दिलाता हूँ, आप लालच देते। इंटर अच्छा फर्स्ट क्लास पास हो मैं सेल फोन दिलाता हूँ। ये दो मिला तो बच्चे रोड पे रहते भाई, आसमान में रहते हो लोग। मैं एक बार मैं इंस्पेक्टर मीट फलकनामा करा, कब 2000 से लेकर 2002 तक। कितना साल हो गया? 22 साल हो गया। नाइट ड्यूटी करा था, रात में मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। एक 4 बच्चे चबूतरे में बैठ के फोन में देख रहे थे, फोन में देख रहे थे। ड्राइवर को बोला ले जा गाड़ी अल्लू उनको सामने रखो, बोला वो रोको, बोले तो वो रोक दिया। वो 4 बच्चे कोई भी नहीं, वो ऐसा सर उठा के देख रहे नहीं कौन आया बोल के, फोन में है। ड्राइवर बोला साइरन डालो, बोला साइरन डाले। बोलो क्या करे, बैठ के ऐसा बैठे ना, अब बोलो। रात में 1 बजे 2 बजे टाइम पे आक्रमण ये देख के फोन में ऐसा हो गया, आने वाला पुलिस है आके मारते होगा बोल के सोचना भी नहीं लगा। जवानों को बोला 4 को 4 पकड़ लेकर लाकर पे डाल दिए। सुबह में माँ बाप को बुला लिया, हाँ सुबह माँ बाप को बुला लिया, चारों माँ बाप को बुला के तुम लोग क्या कर रहे? 1 बज रहे थे, बच्चे घर पे नहीं है, तो तुम लोग क्या करना था, है ना? मेरे बच्चा नहीं आया, उनके पास फोन है, घर में फोन है, फोन करके पूछ सकते, बुला सकते, बाबा जाकर ढूंढ के ला सकते, है ना? वैसा है। कितने सेल फोन बोल तो पूरा माँ बाप को छोड़ दे रहा, भाई को छोड़ दे रहा, बहन को छोड़ दे रहा, सब छोड़ दे रहा। खाली इसमें कुछ भी नहीं आ रहूंगा, वो भी चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम इधर से आता खाना, समझे? मैं बोलने की बात यह है, इंसान का जिंदगी बहुत नियामत है। उसको अच्छा हिफाजत से अपना जिंदगी को अच्छा बना लिया ना, बहुत अच्छा लगा। मैं 1990 में ओल्ड सिटी में एसआई बन के आया, चित्रनाका पुलिस स्टेशन में 1991 में। उस टाइम पे बहुत गड़बड़, आप लोग मालूम, बच्चे आप लोग नहीं, जब तक पैदा भी नहीं होगा, बहुत तारीख का गुजारा हुआ है। करीब करीब 400-500 लोग मर गए, हिंदू मुस्लिम मिला के। वैसा टेंशन में है, मैं इधर नौकरी करने में डर रहा था। अरे मेरा पोस्टिंग ओल्ड सिटी, बोलता ओल्ड सिटी कैसे जाऊँ वहाँ के बोल के मैं सर पकड़ लिया। मैं आंध्रा वाला हूँ, मेरे को उर्दू भी जब बराबर ना आती थी, हाँ कैसा है बोले चित्रनाक को आया। मैं चित्रनाक आए तो 2 मालूम हो गए। इधर जो है जरा अच्छा माहौल है समझो, गुलपोशी करते, बाद में शालपोशी करते, है ना भाई? मैं इधर आने के बाद ये मालूम हुआ, तीसरा भी है, वो क्या है? पत्रपोशी। हाँ? पत्रपोशी
खामोशी करते वाले हो मेरे माशाल्लाह। मगर उस टाइम पे एक कांस्टेबल बनना के भी अपना बच्चों को दिमाग में नया था। एक कांस्टेबल का पोस्ट कभी हासिल करने के लिए बच्चों का ख्याल नया था। माशाल्लाह अभी आईपीएस आईएएस जो सेंट्रल सर्विसेज है यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उसमें आने के लिए भी आप लोग इतने लोग आके बैठे बोलो तो मैं समझा बैठ के बीच राहुल भाई भी देख रहे, मैं देख रहा था। हमेशा बोलते हैं वर्ल्ड सिटी वर्ल्ड सिटी वर्ल्ड सिटी। अब मैडम बोले गुस्सू एक 4 बच्चे इंटरव्यू गया, वो भी थोड़ा बोलते हैं 4 बच्चे इंटरव्यू गया, एक बच्चा मैं कमीन, एक बच्चा मैं अंदर आ सकता हूँ, एक बच्चा मैडम बोले ऐसा गुस्सू बोलते हुए वो इंटरव्यू लेने वाला बोला आप वर्ल्ड सिटी से आए कैसे जैकमेंट से बोल पूछता हूँ। मतलब है अपना वर्ल्ड सिटी इतने बनना हो गया माशाल्लाह। अभी मेरे को उम्मीद हो रहा है ये वर्ल्ड सिटी कभी ना कभी गोल्ड सिटी बनने वाले आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। कल की बोल तो आप लोग सोच आईपीएस तक चले गए बोल तो कम से कम व्यवसाय तो बनते, कम से कम एसीपी तो बनते। पुलिस में 4 रिक्रूटमेंट्स है, एक कांस्टेबल, एक एसआई, एक ग्रुप 1, एक आईपीएस, बाकी पूरा ऑन प्रमोशन आता। मैं ऐसे बना ऑन प्रमोशन आई वॉज एलिवेटेड टू सीए, नेक्स्ट प्रमोशन एसीपी, नेक्स्ट प्रमोशन एडिशनल एसपी, ऑन नेक्स्ट प्रमोशन एसपी, ऑन नेक्स्ट प्रमोशन डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, लास्ट एसआई बनने वाला आईपीएस होके रिटायर्ड होता। आईपीएस डायरेक्ट आप पास हो गए समझो, डीजी होके रिटायर्ड होता। डीजी का मतलब क्या है माना आप लोगों को, पूरा स्टेट का इंचार्ज, पुलिस का इंचार्ज डीजी। आप डॉक्टर बनो, अपना घर को आप अच्छा कर ले सकते हैं। इंजीनियर बनो, आपके घर को आप अच्छा कर ले सकता है। मगर आईपीएस बना सारे कौम को खिदमत कर सकता है। यह है पावर। आईएएस बना सारे कौम को खिदमत कर सकता है। आपके हाथ में पावर रहता, आपके हाथ में गवर्नमेंट का पैसा रहता है, आप गरीबी की मदद कर सकता है। इसलिए अपना वर्ल्ड सिटी में गरीबी ज्यादा है, पढ़ाई कम है, पढ़ाई कम है। समझे बाबा? जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी अभी बोले 10th इंटर तक आए थे बस खत्म, उसके बाद में कॉलर उठाता, मोटरसाइकिल आता, सेलफोन आता, बाद में डिग्री डिस्कंटिन्यू। ये नहीं होना चाहिए। आप एक मैं ये बनना हूं बोल के इरादा करो। सबसे पहले रीडिंग प्रैक्टिस करना शुरू करो। रीडिंग प्रैक्टिस, कभी बोर नहीं होना। रीडिंग में कभी बोर नहीं होना। सेलफोन बाजू रख दो, कुछ भी एक बुक ले लो, बड़े बड़े लोगों का बुक है ना? क्या भाई? बड़े बड़े लोगों का अच्छा बुक्स है, बुक्स लेके पढ़ो, फोन बाजू रखो। मगर फोन ही अपना जिंदगी मत बनो, समझे? और दूसरा, मोटरसाइकिल लेना, 4-5 टीम मिलना, पूरा सिटी घूमना, 4 मिनट गाना के 2 से गाना, घर को जाके 4 बजे सो जाना। हाँ है ना भाई? वैसा हो रहा नहीं होना बोला। आप एक बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, द यंगेस्ट इंडिया में द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर मुसलमान मिस्टर हसन, आप चेक कर लो, गूगल में आता। द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर मुसलमान। उसका बाबा बहुत गरीब थे, मगर बच्चा का इरादा कैसा है?
22 ईयर्स में आईपीएस बना। आप गूगल में चेक कर सकता है, द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर। हम चाहे तो खुद भी बन सकते हैं भाई, मगर इरादा रहना। वो नहीं है अपना पास। ये 4 दिन का जिंदगी में कुछ भी कार्य बोलते ना, बड़ा लोग बोलते आजान का नमाज का बीच का जिंदगी है अपना। क्या भाई, फायदा होते हुए आजान देते कान में, मरते हुए जनाना का नमाज में मिलाते, खत्म। ये जो जिंदगी है उसको कैसा हम इस्तेमाल करना जिंदगी को, वो सोचना चाहिए। ये रहना आप लोग। घर में तो माँ बाप नहीं बोलते, सुबह उठते बाबा काम पे चले जाते। क्या भाई, अम्मा कोई बीमारी रहते हैं, पड़े हुए रहता, बोलना और कौन है। मगर ये सोसाइटी खुद आपको सिखाता। और मैं ऐसे आईपीएस बना। आई एम द ओनली पर्सन हु वर्क इन ओल्ड सिटी फॉर 14 years. I am the only person in all ranks, SI, CA, ACP, Additional SP, SP, worked in ओल्ड सिटी। मैं फख्र से कहता हूँ। मगर इधर क्या है, ओल्ड सिटी में भाई मोहब्बत ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है। सुने, एक आदमी दिल में मैं बैठा, उन्होंने 100 लोगों को बोलता, अरे बाबूराव साहब ऐसा है, बाबूराव साहब ऐसा है। समझा ना। आप लोग भी इस सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन सकता है आप कारनामा से। याद रखो, जिंदगी को टाइम को वेस्ट मत करो, फिर वापस नहीं आती। अब मेरे 62 ईयर्स है मेरा एज। 60 बोलते हो सकता मैं नहीं हो सकते है ना भाई। आज 22 तारीख है 24 का, फिर वो आप कभी आता जिंदगी में 24 का। नवंबर अक्टूबर में 22 आते रहता, वो नहीं बोल रहा, 24 का बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं आती। इसलिए हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा अपने लिए बहुत कीमती है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना अपना हाथ में है, अपना हाथ में है कैसे इस्तेमाल करना बोलते है ना भाई। सबसे बड़ा पहलवान कौन है? क्या बाबा? जो नफ्स को काबू में रखता है, उन्होंने सबसे बड़ा पहलवान है। अब भाई गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा। हम लोग एस्टॉनिश्ड हैं क्या आपकी बात है? समझे बाबा, अपना सामने कई चीज आते रहता है, मगर अपना नफ्स को काबू मुट्ठी में रखना है। आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का नौकरी हासिल करो। आपको देख के 10 जने जुस्तजू पैदा होना है, अपना गोल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनना है। इस साथ साथ में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कोई भी बच्ची या बच्चा अपना कौम में से वर्ल्ड सिटी से आईपीएस, आईएएस, आईएफएस कोई भी बना, मेरे तरफ से 1 लाख इनाम देते बोल के ऐलान करा मैं। अभी राहुल साहब भी बोल रहे, मैं भी देता हूं बोल के बोला। बोला नहीं बोला आप? मैं तो देता हूं, राहुल दे तो नहीं दे तो परवाह नहीं, मैं देता हूं। ये तो लिख के रख ला,
समझे ना भाई? कोई भी बच्चा IPS, IAS, IFS सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC एग्जाम में रैंक मारो, मेरे तरफ से 1 लाख देता हूँ और मेरा दोस्तों की तरफ से 25 लाख दिलाता हूँ मैं। समझा ना बाबा? इसलिए आप लोग क्या है, जरा नफ्स को काबू में रख के मोटरसाइकिल लेके फिरना, सेल फोन में 24 घंटा बैठना, ये छोड़ दो। जिंदगी कैसा बनाना, 4 बैठे तो जिंदगी कैसा बनाना बोल के डिस्कशन रहना, वैसा कर लेना है। ठीक है, वैसे करेंगे राइट। ओके, आप लोग साथ में मैं भी हूँ, कभी भी मेरे को आप लोग कॉल कर सकता है। ठीक है, मिल सकते हैं, आके कॉल करें तो कुछ ना होता, मिलने तो जाता, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मैं बांट सकता हूँ। और दूसरी बात यह है नुमान साहब, ये सेंट्रल सर्विस से पहले मेरा ख्याल बता रहा हूँ, कांस्टेबल एंड SI का कोचिंग सेंटर लगाए तो अच्छा रहता। शुरुआत उससे करना है। वही गैलेक्सी में लगाए बोल के सोच रहे थे, मगर उसामुद्दीन साहब तो बहुत बिजी है उन्होंने। इंशाल्लाह बिल्कुल लगाएंगे, 1 महीने के अंदर आप लोगों को इतना मिल जाता कब शुरू करते बोल के। आप लोग भी दुआ करो जल्दी से जल्दी होने के लिए। ठीक है बाबा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को मुखातिब फरमाएं। राहुल सर एक सोशल एक्टिविटी से और बिहार से रखते हैं आप, और कई और इंस्टीट्यूशंस को आपका फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। मैं राहुल सर का स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, मैं राहुल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 5 मिनट्स को बोलने से बच्चों के लिए। और राहुल से सिविल सर्विस एग्जाम लिखे सो है, ऑलरेडी एग्जाम लिखे सो है, मगर नसीब ऐसा है वो सेलेक्ट नहीं हुआ। मगर उन्होंने क्या है, आप में देखना चाह रहे, उनका क्राफ्ट जो है आप लोगों में देखना चाह रहे। कोई ना कोई बच्चा ऐसे हो रहा, बल्कि उन लोग क्या है, गरीब बच्चियों जो स्टूडेंट्स है, बच्चों को जो स्टूडेंट्स है कितने बन सके, बन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी। ऐसे दिल्ली वाला भी था, वैसा ही राहुल रूप में अपना वोट सिटी को आ गया है। शुक्रिया भाई, आपको भी शुक्रिया। रखिए, हमारे मेरे को तो उर्दू आता नहीं भैया, देखिए मैं बिहार से हूँ। बिहार एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ गोली बंदूक बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन हम लोग IPS का खेती करते हैं। 80% IPS 25 साल से हैदराबाद में DGP भी बिहार से ही है। मैं और सिटी से मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, दीदी लोग, हमारे बाबूराव साहब, हमारे गैलेक्सी कॉलेज साहब आपको खुल के नहीं बताए, मैं डायरेक्टली आपको ओपन बता रहा हूँ। सीधी एक ही बात, यदि आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आप मरेंगे। डायरेक्टली एक ही बात है, इस बात पे आप जाके रुको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है जीने के लिए। कैसे जिएंगे आप, कुछ तो बताइए। हम पहले भी बोले इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आपके माँ के टाइम में गोल्ड का रेट 5000, आपके टाइम में 1 लाख, आपके बेटी के टाइम में 18 लाख। मैनेज कहाँ से करेंगे? कोरोना आ सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि अब बहुत जल्दी कुत्ता से इंसान पर एक ऐसा बीमारी आ रहा है तो 50% आदमी इंडिया से लापता हो जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बोला, मेरा 7 साल हो गया ओल्ड सिटी में। मैं डरता था कि मैं बिहार से हूँ, कुछ आदमी हमको नेता लोग का आदमी पकड़ करके मारे नहीं, पीटे नहीं। अरे मैं आपको बाबूराव साहब गलत बोले, मैं ऑलरेडी IPS कंप्लीट करके छोड़ दिया, लव मैरिज कर लिया मैं। और दूसरी बात नहीं मना किया था बोलने के लिए। दूसरी बात, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं CA बन के भी छोड़ दिया। रीज़न ये नहीं था कि मैं क्या बना, रीज़न ये था कि मुझे बनना है। और CA मेरा क्लासमेट जिसके साथ में एक तालाब में नंगा नहाया, वो लड़का सुसाइड करा कलकत्ता गोयनका कॉलेज। मैं सोचा कि मैं CA बन करके इसको श्रद्धांजलि दूंगा, CA बन गया। आप लोग जैसे यानी आप लोग जिस तरह से, मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से 30 दिन रोज़ा कर सकते, इतना टफ है। आज तक मैं रोज़ा से टफ तो कुछ भी नहीं देखा मैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? रोज़ा से बहुत स्लो है पढ़ाई, आप पढ़ के तो देखो।
लेडीज़ में जलन ज़्यादा होता है। आपके बगल में कोई ब्यूटी पार्लर जाए तो कल आप मम्मी से लड़ाई करके आप भी चले जाते हैं, लेकिन आपके तरफ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे ओल्ड सिटी में कि हमारे तरफ कोई लेडीज़, आप मुझे क्लियर बताओ, लेडीज़ में एक भी IPS, एक मुस्लिम IPS हुआ है बाबू राव साहब, वो भी आपको गलत बताए, उसका भी लिंक बेंगलोर से है। वो लड़का हैदराबाद का है लेकिन कंप्लीट बेंगलोर से किया वो। 40 साल के हिस्ट्री में हम ओल्ड सिटी से किसी को IAS IPS, चाहे DM BCM PM, चाहे कुछ भी ना, MBA ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहाँ से मैनेज करेंगे आप? मैनेज करने के लिए ये 4 मीनार पिस्टा हाउस ससाग हाउस से मैनेज करेंगे आप? हाँ, इस बार का सर, इस बार का टेम्परेचर था 46, 5 साल के बाद हो जाएगा 56। क्यों नहीं होगा? किस लिए नहीं होगा? क्योंकि अब हैदराबाद चला गया कलवा कुर्ती, शहराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद। अब आप 56 में घर से निकल पाएंगे? जिसके पास कार है वो जाएंगे, जिसके पास AC है वो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहाँ से मैनेज करेंगे आप? तो मैं ये बता रहा हूँ कि बदलिए। अब हम कितना दिन है पता नहीं, हम तो हेल्प कर ही रहे। मेरा 60 साल हो गया। वाटापल्ली, शेख की मस्जिद, लाइस होटल, नवाब साहब कुंटा, रेन बाजार, तालाब कट्टा, हसन नगर, किलबत, हुसैनी आलम, ये फंक्शन हॉल के बगल में भी बहुत सारी लड़कियों को मैं हेल्प कर रहा हूँ। इधर पीछे बैक साइड हुसैनी आलम, बीदर के जितने भी विलेजेस हैं, बीदर में जितने भी बड़े कॉलेज हैं, आपके लिए शाहीन कॉलेज बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम शाहीन कॉलेज जब छोटा मोटा था तब उसको 15 लाख दिया हूँ। उनका नाम है कादिर, ठीक है। उनका ज़मीन 100 एकड़ FDL में था, मैं ही बचाया हूँ। अभी वो ईश्वर खंडे के राइट हैंड है कादिर। MS कॉलेज बीदर में, डिवाइन लेफ्टिनेंट कैम्ब्रिज अलामीन, अत्ता महादेवी, माता मतेश्वरी, मौलाना कॉलेज, तमाम बिलाल कॉलेज, जितने भी कॉलेज है सबको मैं डोनेट करता हूँ। तो हमारे को क्या है, पहले हम घर में जाकर के देते थे ओल्ड सिटी में, कोई ऐसा घर ही नहीं है जहाँ पे मैंने नहीं दिया। हसन सर आपको मालूम है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? नहीं, फिर ये लोग बोलेंगे कि गलत बोल रहे हैं। तो 5 करोड़ हम हर साल ओल्ड सिटी और 5 करोड़ बीदर को डोनेट कर दिया। आनंद, हुमनाबाद, बसा कल्याण, बीदर, जहीराबाद, कामारेड्डी, पीटलम और औरत तालुका फिक्स है। आपका यदि कोई बीदर कर्नाटका में रिलेशन हो तो पता कर लो। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट्स नहीं मिला जी मेरे पैसा से पढ़े। सिर्फ 2-3-4 लड़की है जो IPS में उसको पढ़ा रहा हूँ, 1-2 को CA भी बना रहा हूँ, इनको भी मालूम है सर को, जिसको मैं 7 लाख दिया हूँ। एक को मैं CA के लिए कानपुर भेजा हूँ, सब हंसने सबको मालूम है। सर सही है कि गलत है? तो मेरा नंबर सर के पास में है, चाहे तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मैं मियाँपुर में रहता हूँ, मेरा टाइल्स का बिजनेस है, RK टाइल्स, JD मेटला में मेरा टाइल्स का दुकान है। आप लोग आपको यदि एजुकेशन के लिए कभी भी परेशानी हो तो आप 6302385716 पे कॉल कर लीजिए। सर के पास भी मेरा नंबर है 6302385716, 6302385716। हम आपको कोड वर्क में समझा रहे हैं, इल्म ज़रूरी है, आप समझिए इल्म को, नहीं तो फिर आगे जाकर के कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये वक्त है, समझ जाइए, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता मैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपसे 5 साल पहले यदि किसी की शादी हुई थी उसका लाइफ और आज का लाइफ, और 5 साल के बाद का लाइफ आप हैंडल करिए। दीदी यही सही है, आप कंपलसरी मरेंगे। आप मेरा बात को बुरा मत मानिए, बुरा लगे तो 2 जूता मारिए, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ 10 साल के बाद आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा विदाउट इल्म। सर सही है कि नहीं? कोड वर्क में, इसीलिए आप लोग पढ़िए, मेरा साथ है, जब तक मैं हूँ साथ दूंगा आपका। ये तो लाइफ टाइम मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए, इल्म को हासिल करिए। आपको आगे के लिए 15-20 साल के बाद कम से कम 2-3 लाख रुपया आपको खुद कमाना पड़ेगा। हस्बैंड को तो छोड़िए, आप 10-20 हज़ार में तो बच्चा का पैम्पर्स भी नहीं होगा आपको, क्योंकि 65 साल में मरना है, 22 में शादी होगी, 15 साल बुढ़ापा, 22 में 15 को जोड़ो 37, आपके पास जवानी बचा 22 साल। 22 को आप 12 से गुना करो, 224 महीना आपके पास जिंदगी, 3 लाख से गुना करो तो मोटा मोटी 3.5 करोड़ रुपये आप कमाएंगे। गच्ची बोली में अभी 3.5 लाख में डबल बेडरूम मिलता है। पता कर लो कि आपका ज़िंदगी का कैलकुलेट क्या है। तो 10-20 हज़ार का सपना मत देखिए, सपना बड़ा देखिए। आप छोटा देखेंगे तो गए काम से। थैंक यू, बाय। Thank you very much for such beautiful speech, sir. I would like to invite Shahbaz Hussain and Icon Aviation on the stage now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving this opportunity, Hashamuddin sir and all the team members. So we are from the aviation industry. So just we are introducing a new launching program for with the Galaxy Group of Institutions. So this is how many of you know about aviation?
Here, how many of you know about aviation? No one, right? So aviation means related completely airport and airlines training programs. So that programs we are launching here with the Galaxy Group of Institution: air hostess, cabin crew, airport ground operations, air ticketing. Apart from this, communication skills, grooming, personality development. This duration will be 5 to 6 months with 100% job placement. Our branches is located in Mumbai and Hyderabad. Now soon we are starting here with the collaborating with the Galaxy Group of Institutions. So we are giving a good training and placement, and our more than 4,000 of our students are working in airport and airlines all over India. Not only India, Gulf countries also our students are working. So in a short, if you write any more inquiries, just contact with Galaxy Group of Institutions. So thank you for giving this opportunity. Thank you. First of all, I would like to know why you all are here. आप सब यहाँ पर क्यों हैं अभी? आया समझ? Why you are here? By your own or somebody has forced you to be here? That's the thing. You doesn't know why you are here? Let me know. This why you are here means you are making your future a brighter one. Okay, so we are honorable speakers over here who have said your words to motivate your future as well as to brighten up your future too. Okay, we are here from the aviation department, and there are the courses of air hostess, cabin crew as well as the ground staff. Are you interested with this? Then you can contact us. We are giving you this pamphlets and all. You just go through that one and let us know. Thank you. Dr. Sheikh Husamuddin sir, founder and chairman, Galaxy Group of Institutions and Hospitals. Can I have you on mic, sir? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे तशरीफ फरमाए बाबूराव साहब, नोमान सर, इमरान मैडम, फ़हीम सर, राहुल सर और हमारे एविएशंस के सर और तमाम मासूम बच्चों, आप लोगों को मैं मुखातिब फरमा रहा हूँ। सबसे पहले लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला आप लोगों को और देगा। अगर यहाँ पर इमराना मैडम हमारे, अभी आप नोमान सर को नहीं सुनेंगे, जब नोमान सर को सुनेंगे तो आपको शाल में लपट के इतने देंगे जब आपको पता चलेगा कि क्या अखलाकियत क्या है, डिसिप्लिन क्या है, मैनर्स क्या है, रेस्पेक्ट क्या है, जो आपको अभी नोमान सर ने बताए। जो नहीं बने उन्होंने लॉर्ड्स कॉलेज के ऐसे डायरेक्टर्स जो वहाँ पे MBA के बच्चों को क्या ट्रेन देते हैं। आप MBA के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उसके आप डायरेक्ट हैं लॉर्ड्स कॉलेज के, जो आज लॉर्ड्स कॉलेज और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिलके बच्चों के कैरियर और फ्यूचर्स एंड MBA के प्रोग्राम्स आप लोगों को IPS के तरफ लेके जाना, IAS के तरफ लेके जाना, IFS के तरफ लेके जाना। ये एक अज़म ओल्ड सिटी में आप लोगों को एक भयंकर तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ये कौम और ये मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए, ये जज्बात के लिए आप लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया है। मगर आप इस कौम और मिल्लत के असासा है, आप एक कौम और मिल्लत के एक उम्मती है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है, अपने वक्त की कदर करना है, अपने लम्हों को, वक्त को ज़ाया नहीं करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पर एक इवेंट मिला। यहाँ से आप सबक पढ़ रहे हैं या सबक खो रहे हैं या वक्त आप दिए हैं, ये वक्त की आपके पास इम्पोर्टेंस है या आपके पास इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर बाबूराव साहब आप लोगों को IAS, IPS, IFS
आप उनके कैरियर के बारे में बताएं। क्या कोई यहाँ पर कोई बच्चा बोल सकता मैं भी बाबूराव साहब के जैसा बनना चाह रहा हूँ बोल के? कोई बच्चा हाथ उठा के बताएं। रोमान बनेंगे तो इम्पोर्टेंस एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैडम बताएं कि आप लोग अगर जब तक आपके पास स्किल्स ही बोल के नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन मैनर्स भी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप वो जिक्र में नहीं रहने की वजह से आप लोगों के ऊपर शैतान का गलबा है। मैं खुला बता रहा हूँ, आप लोगों के जहन पे शैतान का गलबा है जो आप मोबाइल्स में और आप दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए रहने से क्या बोलते आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। आपने ये बताओ, ये उम्र में आपने क्या खोया क्या पाया, मुझे बताइए आप लोग। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप अपनी उम्र 18 साल या 22 साल या 23 साल जो भी बॉयज या गर्ल्स है, आपने इस उम्र में क्या खोया और क्या पाया। मैं आली जनाब सिटविन के डायरेक्टर आसिम साहब यहाँ पर तशरीफ लेके आए, डायस पे तशरीफ लेके आए सर। हमने कोई बता सकते हैं कि आप ये उम्र में क्या खोया और क्या पाया और क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप लोग? भाई वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, वक्त की अगर ख़तर करिए, क्योंकि मैं अपना सेक्शन से ज़्यादा 1 घंटा मैं बोलना चाह रहा था मगर टाइम कम है। मैं नोमान सर को ज़्यादा, क्योंकि नोमान सर के पंचेस आप लोगों को पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिटेबल रहेगा, क्योंकि आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का फ्यूचर, आप मेरे साथ क्या अपना कोलैबोरेशन में हम लोग जूनियर एमबीए भी एक स्टार्ट करना चाह रहे थे। बच्चे एमबीए पढ़े ना पढ़े, अगर इंटरमीडिएट भी बच्चे हैं, अगर इंटरमीडिएट भी नहीं है 10th क्लास के भी बच्चे हैं, उन लोगों को हम जूनियर एमबीए बनाना चाह रहे थे। उन लोग ये बायोडाटा, ये रिज्यूम्स लेके जॉब्स की नौकरियों के टेबलों के ऊपर नहीं जाना, खुद अपना बिजनेस लॉन्च करना, अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना। बल्कि नोमान सर ये एक अज़म उठाए हुए ओल्ड सिटी के बच्चों को एक जूनियर एमबीए आप लोगों को एक तिजारती मामले में आप लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जमा करे हैं। तो अगर जो बच्चे जॉब्स रिज्यूम्स बना रहे हैं, आपको मालूम जॉब्स का फुल फॉर्म क्या है? जॉब्स का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम होगा तो आप जॉब नहीं करेंगे। जॉइंट्स ऑफ अदर बिजनेस, किसी के बिजनेस को आप क्या कर रहे हैं मालूम, आप ज्वाइन हो रहे हैं, आप अपना खुद के बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करने नहीं जा रहे हैं। आप जॉब का फुल फॉर्म मालूम हुआ है ना, आप दूसरों के बिजनेस में आप ज्वाइन हो रहे हैं। सक्सेस का फुल फॉर्म मालूम, टीचर्स का फुल फॉर्म मालूम, डॉक्टर्स का फुल फॉर्म मालूम। ये हमारी कौम है, हम उम्मत मुसलमान का असासा है। नबी के उम्मतियों को हम लोग इस तरीके से बेकार और ज़हन खाली नहीं रखना चाह रहे हैं हम लोग आप लोगों को। नोमान सर यहाँ पर जूनियर एमबीए के क्लासेस आप लोगों को गैलेक्सी से टाइप होकर आप लोगों को तिजारत के बारे में बताएंगे, सुन्नत तरीक़ा क्या है, इस्लाम का तरीक़ा क्या है। वो बिजनेस आप लोग क्या करेंगे मालूम, रिज्यूम्स ले लेके हमारे बच्चे नबी के उम्मतियाँ क्या है जॉब्स के लिए ठोकरा खा रहे हैं, चपला घसे जा रहे हैं, मगर जॉब्स के लिए वो ना वो स्किल सीख रहे हैं ना वो जॉब हासिल कर रहे हैं। हाँ, अफसोस की बात है। हमारा फर्ज ये है कि हम वक्त की नमाज की पाबंदी अगर करते हैं तो हमारे को जॉब से मायूस नहीं होना पड़ता, हमारे को बिजनेस से मायूस होना नहीं पड़ता। हम नमाजों की कदर नहीं करने की वजह से आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले कि सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रुकता है। कितने जने फजर पढ़ रहे हैं और कितने दोनों के रिस्क रुक रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके वालिदैन को कितने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, उनको जॉब के लिए कितने प्रॉब्लम्स है। क्यों? उनकी औलाद फजर की नमाज नहीं पढ़ रही।
उनकी औलाद अगर फजर की नमाज़ पढ़ती तो वालिदैन को क्या बताना दुश्वारी नहीं होती, उनकी सैलरी, उनके फाइनेंशियली क्या बताना आप लोगों के फीसेस पे करने, आप लोगों के अखराजात मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। आज हम वालिदैन को परेशान कर रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं, हम खुद एक ऐसा सिंबल बन जा रहे हैं दुनिया के लिए, हम एक नमूना बन जा रहे हैं, क्या बोलते ना हम फेलियर इंसान है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स का और तमाम यहाँ पे जो भी मेरे कहने पे आए, मैं ख़ास तौर पे बाबूराव साहब से लेके यहाँ पर मैं जो IPS, IAS, IFS की जो ट्रेनिंग गैलेक्सी में स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसका इनाग्रेशंस के टाइम में हम लोग इंशाअल्लाह ताला DCP साहब को वगैरह गैलेक्सी कॉलेज पे इंशाअल्लाह ताला बाबूराव साहब से बातचीत हुई, इंशाअल्लाह ताला मैडम वगैरह सब जने आएंगे। और आप लोग इंटरेस्ट बताओ, वक्त की कदर करो, टाइम की कदर करो और किसी इंसान को, बाजू पड़ोसियों को उनको रेस्पेक्ट देने की कदर करो। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी और क़दम चूमेगी। अगर इररेस्पेक्टेबल रहेंगे, मैनर्स नहीं रहेंगे, आपके अंदर अखलाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे। हमारे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला बताएं, आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान सारा का सारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है कि हम इससे कितने गाफिल हैं, कितना हमारे माँ बाप के कहने को, अल्लाह की अहकामात को, नबी की सुन्नतों को और पड़ोसियों के हुकूक़ों को, दोस्तों को, बड़ों को, उस्तादों की अहमियतों को हम कितना अमल पैरा है, कितना हम उनसे गाफिल है, उन लोग की नाफरमानियाँ कितने होते जा रहे हैं। हम हर एक सांस से आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी एक छोटी सी की फ़हीम सर, ये एक दुआ में एक छोटी सी की याद रखा था, मुझे सुनाना चाह रहा हूँ ये दुआ। अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करो, इतना शुक्र अदा करो, लइन शक्करतुम लज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, जितना कम है उतना कम है। मैं ये दुआ करता था कि अल्लाह ताला मैं तेरा इतना शुक्र अदा करूँगा जो तेरी जितनी मखलूक है उस मखलूक की तादाद के मुताबिक तेरा मैं शुक्र अदा करूँगा। तो फिर मेरे को मालूम हुआ मखलूक कितनी है। बाद जगह रिवायत में 18,000 है, बाद जगह रिवायत में 21,000 है। जानवर, परिंदे, इंसान वगैरह, फरिश्ते वगैरह, अल्लाह ताला की कितनी मखलूक है उतनी मखलूक की तादाद के मुताबिक है अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर ये सोचा मैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मखलूक को अल्लाह ताला ने दिल दिया, सांसें दी, या अल्लाह जो मखलूक के दिल की जितने धड़कने थे उस धड़कनों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये चीज़ें सीखो मेरे भाई, ये कुरान से ये बंदा हासिल करा सो हूँ। जितनी अल्लाह की मखलूक है उस मखलूक की जितनी धड़कनें थी, हमारे 1 मिनट में कितनी धड़कनें, 1 सेकंड में कितनी धड़कनें हो रही, 72 टाइम्स हो रही। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी तादाद बनाया, जितने जानवर, जितने परिंदे वगैरह हर एक को दिल दिया, उस दिल की तादाद के मुताबिक, धड़कनों की तादाद के मुताबिक हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। उन लोगों की सांस के मुताबिक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अय अल्लाह, जो तूने बारिश बरसाया, तेरे को मालूम है कि ज़मीन पे एक बारिश के मुताबिक क्या उतना बूंद बरसता है, उसका इल्म अल्लाह ताला को है। एक खतरा जो बारिश के खतरे होते हैं, उस खतरे के मुताबिक जब से दुनिया बनाया, जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी, जब तक बूंदे जितने बरसेंगे ज़मीन पे, अल्लाह उसकी तादाद के मुताबिक तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ और तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने दरख्त हैं, एक एक पत्ता झड़ता है तो अल्लाह के इल्म में है, एक एक पत्ता झड़ता है अल्लाह के इल्म है। जितने दरख्त, जब से आपने दुनिया बनाई क़यामत के दिन तक जितने दरख्त रहेंगे, जितने एग्रीकल्चर के पत्ते रहेंगे, उस तादाद के मुताबिक है अल्लाह तेरी हम्द व सना, तेरी तारीफ बयान करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Now I'm going to call on Mr. Noman Abdul Majid Saab, Director Entrepreneurship, Lord's Institute of Engineering and Technology. Sir.
इसको हटा देंगे सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected dignitaries on the dais and fellow students, it is indeed a great pleasure to come to Old City with Galaxy Institutions. Here I come only because of Hussam sir. It's very clear. Let me be clear. A big round of applause for Hussam sir. As kids, you do not understand the value of his emotional speech. But I have traveled to all the corners of the countries. But what he is giving, you will not realize till you get something kicks you out in life. Then you will realize what Hussam sir is saying. आपको जिस दिन ठोकर लगेंगी दुनिया में, उस दिन आपको एहसास होगा कि हुसाम साहब आज इमोशनल क्यों हुए थे। ऑन दिस डायस इफ आई कैलकुलेट, इधर से उधर तक अगर आप तजुर्बे की बात करें, 300 साल का तजुर्बा मिलेगा आपको यहाँ से। इज़न्ट इट? किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50 साल का तजुर्बा। और अफसोस की और शर्मिंदगी की बात है कि हमारे नौजवान पीछे चिंगम चबा रहे, एक दूसरे के मोबाइल देख रहे, मिमिक्री नहीं करे। ये बताता आप लोग कैसे बैकग्राउंड से आ रहे। बैकग्राउंड मैटर्स ए लॉट, यू नो। शर्मिंदगी की बात है क्योंकि आप दुनिया में सिवाय ठोकर के कुछ नहीं खा सकते। ये एटीट्यूड से याद रख लीजिए। और आप अपने आप को इस चौदीवारी में समझ रहे कि मैं कोई बड़ा तोप हूँ। नवाब की तोप जो है सो बाकी नहीं रही, तो आप कौन? नवाब उस्मान अली पाशा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिन्होंने हमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी दी और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ, एक तालिबे इल्म बन के कुछ मदरसे से हासिल करके। अगर वो नहीं करते होते तो मैं भी आज रिक्शा वाला, ठेले वाला या फिर लाड बाजार के पास झुमके बेचते ठहरा रहता। इज़न्ट इट? अब मैं आप लोगों को 5 सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? मेरी शुरुआत ये है क्योंकि ये सवाल मेरी सबसे पहले कैरियर जर्नी में मैं अपने आप को बहुत काबिल, बहुत बड़ा तोप समझता था। जैसा आप लोग सब समझ ले रहे, मैं कुछ हूँ। बाज़ जने ऐसा करते रहते हर थोड़ी देर को, समझे ना। आए वक्त देखा, मैं सब नोट कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई आईने के अंदर गाड़ी के शीशे में देख रहे कि कैसा दिख रहे। कोई बोले चाय पी के आएंगे रे भाई, समझे ना। कोई बोले अरे क्या बोर मार रहा है यार वो, ओफो अबा फिर से बोलिए, बोले मैडम को। What is it that shows you are nothing but stupid fools? You are nothing but stupid fools. You know what is stupid fools? दुनिया कहीं जा रही, आप यहाँ हैं मलबे में, दबदबे में दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे। कोई आके निकालने वाला नहीं है। या मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी औकात को तोलना शुरू कर लीजिए। You understand? किसके सामने तोलेंगे औकात को? आप लोग अपने दोस्तों के सामने तोल रहे। अपनी औकात को खुदा के सामने तोलिए और अपने माँ बाप के सामने तोलिए। So I start with 2 things. What is your vision and what is your mission in life? I'll be taking 15-20 minutes, then I will start the presentation. Okay? What is your vision and what is your mission in life? आप चाहे इंटर हो, डिग्री हो, MBA हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, यंग बच्चे हो, बिल्कुल 16 साल के। आपका विजन एंड मिशन की अगर क्लैरिटी नहीं है तो यू डू नॉट हैव ए पर्पस इन लाइफ। आपकी जिंदगी का वजूद खत्म हो जाता। क्या खत्म हो जाता? सो आपका जिंदगी का क्या वजूद है, आपको प्लानिंग करना पड़ता, उसके लिए विजन रहना, उसके लिए मिशन रहना पड़ता। सो नाउ आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस टू स्टार्ट विद, देन आई विल कम टू विजन एंड मिशन, ठीक है? देन फिर MBA, BBA, जूनियर MBA के बारे में भी बात करूंगा मैं। आपको मैं 5 सवाल दे रहा हूँ, आप लोग रैंक करना
क्योंकि ये सवाल दुनिया के टॉप के मल्टीनेशनल कंपनीज, आपकी इत्तला के लिए मैं अपना एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ सवाल से पहले, ताकि इन्ना सोच समझ के जवाब दे। नहीं तो इन्ना भी यही समझ रहे अरे छावनी नादे अली बेग से आया 77 बस में फुटबॉलिंग करके रिसाला बाजार पे कूद गया, इन्हें डबीरपुरा पे मीज़ान होटल पे चाय पिया, अनवारुल की कौसर में कॉइन डाल के गाना सुना सो बोल रहे हूँ। ये पूरों को जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं वो पूरे दौर से गुजरा सा हूँ, समझे ना। साइकिल खैंची से सीखा सो हूँ, छोटी साइकिल भी चलाया सो हूँ, लेकिन अक़वान मुत्तहिदा की असेंबली में एक वाहिद शख्स हूँ जिसको मेरे को बुलाया और क्वेश्चन आवर में मैं यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में सवाल उठाया था। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, इज़न्ट इट। लोग एमएलए बन के असेंबली को जाते, लोग एमपी बन के पार्लियामेंट को जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मिनल्लाह, मेरे सरकार का सदका मैं बोलना भूल गया, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया, सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, समझे ना। तो ये अकीदा है मेरा कि किधर से आए पूछे, मेरे पीछे पूरे प्रेसिडेंट्स, फ्रांस का प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट, हर्षवर्धन राठौर जो यहाँ के मिनिस्टर थे, सब यूनाइटेड नेशंस में फिर रहे थे। मैं जब यूनाइटेड नेशंस की मस्जिद में जमा अकामत दे के नमाज़ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पीछे मिनिस्टर्स और जो सो दुनिया के लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। ये हासिल करने के लिए ऐसे लोगों की बातें समझना पड़ता है। जो पेरेंट्स के बारे में बाबूराव साहब बोले, बाबूराव साहब की एक बात से मैं इतना खुश हुआ कि उन्होंने उनकी तकरीब शुरू करे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। कितने जनों को मालूम इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आज हमारा मुसलमान बोल लो या फिर जवान बोल लो या फिर बूढ़ा बोल लो, चलिए बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह करते चलो शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम से कुछ भी शुरू करता हूँ। साहब क्या बोले उससे पहले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसका मतलब ऐ रब मैं तेरे से पनाह मांगता हूँ वो शैतान से जो मेरे बीच में फितना क्रिएट करने के पूरे चांसेस क्रिएट कर रहा है या नहीं। फिर बच्चों के लिए बोले कि आंखों से जिना होता, समझे ना, आंख जब मिलते नजर जो है सबसे पहला जिना जो होता वो नजर का जिना होता, पढ़ लीजिए कहीं आप। बच्चों को ये समझना चाहिए कि आप अगर लाइफ में कुछ बनना चाह रहे तो आप अपने आशिकियाँ, अपने पिक्चरां और सबसे गिलाजत भरी जो चीज मुसलमान कौम को खाई जा रही है वो गुटके है, सिगरेट है, नार्कोटिक्स सर, इन अदर वर्ड्स यू नो। So we are running something which is called narcotics. I will not get into the English part of it. I will be in Urdu, क्योंकि मैं मुखातिब हुसैन साहब बोले ज़रा इंग्लिश में नको बोलिए, बच्चों को जो है सो पंचा नहीं पड़ते, उर्दू में बोलिए। वो तो मैं जो है सो फिर मैं बोला शाल में क्या लपटेंगे इन लोगों को, लाल रज़ाई में लपट के देंगे क्योंकि मैं अकबर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, समझे ना। उन्होंने मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं MBA करते वक्त, तो उनकी जो तकरीब रहती ना जानदार शानदार रहती, तो आप लोगों को भी ज़रा वैसा समझाना पड़ता। तो 5 सवाल जो आपको दे रहा हूँ मैं, वो सवाल है, लिख लीजिए क्या याद रखिए, मैं उसके बाद पूछूंगा सबसे आपका। रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत क्या रखता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रैंक करना है, ठीक है। मोबाइलों पे कर लो रैंक, यानी हाथ पे उंगलियों पे जैसा तस्बीह पढ़ते वैसा मत करो, ठीक है, रैंक करो, ठीक है। फर्स्ट फैमिली, ठीक है, क्या चीज, रिलीजन, एटीट्यूड, कैरियर, मनी। फिर से बोलो, 3 बार बोलूंगा, फैमिली, रिलीजन, एटीट्यूड, कैरियर, मनी। करियर नहीं बोलो, मैं कैरियर बोलो यहाँ के हिसाब से, ठीक है। फैमिली, रिलीजन, एटीट्यूड, कैरियर, मनी, ठीक है। आराम से सोच लो, फर्स्ट क्या आता, सेकंड क्या आता, सबके लिए, ठीक है। अब मैं एक के बाद एक पूछते आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो में कोई भी जवाब दे सकते मेरे को। आपके लिए नंबर 1 क्या आता, ठीक है, छोड़ दे। सेकंड रो में नंबर 1 क्या आता, रिलीजन। थर्ड रो में नंबर 1 क्या आता, आप कुछ बोलो, अल्लू अर्जुन, समझे ना, वो घंटे वाह मामा भाई आप आपको बोलो ग्रीन, बोलिए फर्स्ट क्या आता,
नहीं आपको बोलिए। कैरियर आता। नेक्स्ट मोल साहब टोपी में फर्स्ट क्या आता? फैमिली आता। उसके बाद पीछे लाइन में गर्ल्स, फैमिली आता। एक एक आंसर लेना, सब नहीं, हाथ उठा के देना, ठीक। पीछे की लाइन में क्या आता? बोलो जल्दी जल्दी, जरा इरफान जाओ लाइन में बोलते जाओ जरा। क्या आता बोलिए आंसर। नेक्स्ट लाइन बोलो। फैमिली। उसके बाद उधर नेक्स्ट लाइन उधर से पूछो, कोई बोलो जल्दी। फैमिली। उधर बच्चे, फैमिली। लास्ट बेंच, फैमिली, ठीक है। मेजॉरिटी बेसिकली सब जने बोल रहे फैमिली। कौन रिलीजन बोल, चलो ठीक है।